हेलो एवरीवन। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, मतलब जो हमारी योजनाएं चल रही थी उसी का नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सामुदायिक विकास योजना, है ना। यह जो है ये आपकी, देखिए आप गौर से देखिए, यह इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित योजना थी, ठीक है। तो सामुदायिक विकास योजना जो थी, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, ठीक है। और जो इसके सूत्रधार थे वो 3 अमेरिकी विशेषज्ञ थे, डगलस सनसिमकर, चेसर बाउल्स, कार्ल टेलर, ठीक है। डगलस सनसिमकर, चेसर बाउल्स, कार्ल टेलर। और सामुदायिक विकास योजना का मूल दर्शन था सहकारिता एवं स्वयं सहायता। योजना आयोग ने सामुदायिक विकास के विषय में 3 मूलभूत बातें कही हैं। सामुदायिक विकास एक विधि है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा एक एजेंसी है, ग्राम की सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलना एक लक्ष्य है, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रामीणों के बीच सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना, है ना। ग्रामीणों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना, विश्वास पैदा करना, स्वयं प्रेरित होकर कार्य की प्रेरणा तथा संस्थाएं विकसित करना जो इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर कर सकें, है ना। जवाहर रोजगार योजना आई 1989 से 90 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई 1 अप्रैल 1999 में, ठीक है। पहले आई जवाहर रोजगार योजना, दूसरी आई जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, है ना। इसमें जवाहर रोजगार योजना और NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड RLEGP यानी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन तीनों को मिलाकर यानी जवाहर ग्राम आपकी जो समृद्धि योजना बनी वो इन तीनों योजनाओं को यानी जवाहर रोजगार योजना, NREP, RLEGP, इन तीनों को मिलाकर बनाई गई और इसे नाम दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये सितंबर 2001 में आई, ठीक है। और यह एक रोजगार आश्वासन योजना थी, ठीक है। अब नरेगा आया 2 फरवरी 2006 में, ये मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, है ना, पहले भी। तो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नई चीज़ें सीखते जाएं, पढ़ते जाएं तो पुरानी चीज़ें भूलते जाएं। तो नरेगा में काम के बदले अनाज व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, है ना। अब इन दो योजनाओं को मिलाकर नरेगा योजना बनाई गई, ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, है ना, और रोजगार आश्वासन योजना, तो इनको मिला के बनाई गई नरेगा। और मनरेगा फिर इनका नाम बदल के मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 में, जो कि अभी भी योजना चल रही है, ठीक है। इंदिरा आवास योजना, है ना, IAY, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985-86 में, है ना, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत, जो कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में के दौरान 1983 में शुरू हुई, ठीक है। ये एक उप योजना थी। इंदिरा आवास योजना जो थी ये आपकी, है ना, RLEGP की उप योजना के रूप में स्टार्ट हुई और 1989-90 में RLEGP को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा, है ना, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। अभी समझते चलिए कि ये उप योजना किसकी थी, RLEGP की, ठीक है। अब इसको किस में मिलाया गया, जवाहर रोजगार योजना में। 1996 में इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग करके एक स्वतंत्र योजना का रूप दे दिया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, SC ST तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। 1993-94 में इसमें गैर SC ST को भी शामिल किया गया। इसके मुख्य बिंदु क्या आते हैं कि इस योजना के तहत मकान का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर किया जाता है। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्त अंशदान है, यानी 75% आपका केंद्र और 25% आपका राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों में ये अनुपात 90:10 है। इस योजना के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा करती है। स्वच्छ शौचालय, धुआं रहित चूल्हा इस योजना के अभिन्न अंग है। यह भारत निर्माण के 6 घटकों में शामिल योजना है। बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास।
अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में। यह योजना 2 अक्टूबर 1933 को शुरू हुई। यह शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई थी। इसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं को जिन्हें परिवार की औसत वार्षिक आय 40,000 रुपये से कम है, उस क्षेत्र में पिछले 3 साल से निवास करना। अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए देखो नियम क्या क्या है। पहले तो 2 अक्टूबर 1993 को चालू हुई, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई। 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार की औसत आय 40,000 रुपये से कम है और जो उस क्षेत्र में पिछले 3 साल से निवास कर रहे हैं, तो उन्हें व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख रुपए तक, अन्य गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपए तक, 2 या 2 से अधिक की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1994 से यह योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों में लागू हो गई। 1 अप्रैल 1994 को ही स्वरोजगार योजना को भी इसमें मिला लिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। यह 100% केंद्र पोषित योजना है। इसका लक्ष्य है कि मैदानी इलाकों में 1000 से अधिक तथा पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली वस्तुओं में पक्की सड़क से जोड़ना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण या अधिकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक अधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत सड़कों का निर्माण या मरम्मत इस योजना के तहत कराई जाती है। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 1995 में शुरू किया गया था। ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु RAGP खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण लेकर ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम अपनी योजनाओं को कंटिन्यू करेंगे। अंत्योदय अन्न योजना, 25 दिसंबर 2000 को अटल जी द्वारा अपने जन्मदिन पर अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया। 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज, बहुत ही कम या नगण्य मूल्य पर दिया जाता है। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ या और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल। सरकार पर 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा इससे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये शुरू 2009-10 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा कर दी गई थी, है ना। देश में 44,000 ग्राम, जिनकी संख्या 50% से अधिक है ना जनसंख्या में, जिसमें SC ST जो है वो 50% से भी ज़्यादा है। तो इनमें से 1000 गाँवों के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए इस योजना को मंजूर किया गया। प्रत्येक गांव के लिए 10 लाख रुपए अतिरिक्त मंजूर किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये तो बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा। यह 11 अक्टूबर 2014 को चालू की गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर हर सांसद को 2016 से 2019 तक हर वर्ष एक गांव गोद लेना था, है ना। और इस प्रकार 3 वर्ष में प्रत्येक सांसद के हिस्से में 3 गांव आए। संसद में लगभग 800 सांसदों से 2500 गांवों का बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने हेतु कहा गया और विधायकों को भी इस मुहिम में आगे आने हेतु कहा गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। गरीब ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु इसमें गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद हेतु एकजुटता प्रशिक्षण के दम पर स्वयं सहायता के रूपों में एकजुट किया गया। ठीक है, अब स्वयं सहायता समूह अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिए, नहीं पता हो तो जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं आप बताइएगा, वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए लघु उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया। योजना पर खर्च केंद्र सरकार राज्य सरकार 75:25। ठीक है, मतलब दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 75 और 25। इसमें अब तक 22.52 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं, जिसमें 66.47 लाख स्वरोजगार शामिल है। 35.54 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्य तथा 31.43 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त हैं। इस योजना में 45.54% SC ST तथा 47.58% महिलाएं शामिल हैं। 1 अप्रैल 2012 से स्वर्ण जयंती ग्राम योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। बाद में है ना, जो 1 अप्रैल 2012 से स्वर्ण जयंती ग्राम योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जा रहा है।
बाद में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया। 1 अप्रैल 2016 से इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। ठीक है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है ना 2022 तक प्रधानमंत्री ने सबके लिए पक्के आवास की औपचारिक घोषणा की। इसमें अब न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया। मैदानी इलाकों में प्रति आवास 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये और दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति आवास 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये। योजना में खर्च केंद्र सरकार राज्य सरकार 60:40 और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 90:10 दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सारी योजनाओं को संक्षिप्त में देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़िए, लगे रहिए और ऑल द बेस्ट।